नारायण नारायण। तो ईडन गार्डन में इस वक्त हर जगह नारायण नारायण के नारे लग रहे हैं, क्योंकि भैया नारायण ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों का गुमान तोड़ा है और आईपीएल में एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है, प्रमाण दे दिया है कि गुरु आईपीएल के सबसे महान खिलाड़ी नारायण ही हैं। तो यहां पर बात करें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, तो तूफानी तरीके से, तूफानी अंदाज में 49 गेंदों पर शतक ठोका है। अपना जो पिछला हाईएस्ट स्कोर था 85 रनों का तोड़ते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 109 रन 56 गेंदों पे बनाया और इस तूफानी पारी के जरिए उन्होंने बता दिया है कि भैया नारायण ही आईपीएल के सबसे महान खिलाड़ी हैं। आपने बहुतेरे हरफनमौला खिलाड़ी देखे होंगे, रविंद्र जडेजा को देखा होगा, आंद्रे रसेल को देखा होगा, हार्दिक पांड्या जब उभरे और इस वक्त की बात करें तो लगा कि नहीं, हार्दिक पांड्या से तो बेहतर हरफनमौला खिलाड़ी ही नहीं है। लेकिन नारायण की शतकी पारी ने यह बता दिया, यह जता दिया, यह समझा दिया कि उनसे बेहतर आईपीएल के इतिहास में कोई हरफनमौला खिलाड़ी नहीं हुआ है। चर्चाएं सबकी होती आई हैं, चर्चाएं स्टोक्स की हुई, चर्चाएं हार्दिक पांड्या की हुई, चर्चाएं रविंद्र जडेजा की हुई, चर्चाएं आंद्रे रसेल की हुई, और ये जितने भी खिलाड़ी हैं वो हमेशा लाइमलाइट में बने रहे। जितना इन्होंने योगदान दिया है उतना इनकी चर्चा भी हुई है या उससे कहीं ज्यादा इनको रिवार्ड मिला है। लेकिन नारायण एक गुमशुदा व्यक्ति की तरह रहते हैं, बहुत ज्यादा इनकी चर्चाएं नहीं होती हैं। हाँ, जब केकेआर का मुकाबला होता है तो नारायण का चर्चा हो जाता है, लेकिन जो इंपैक्ट अभी तक आईपीएल में केकेआर के लिए नारायण ने दिया है वो भैया बहुत छुपा हुआ रहता है, वो बहुत चर्चित नहीं हो पाता है। लेकिन इस शतक ने नारायण ने साबित कर दिया है कि उनसे महान कोई नहीं। सब लोग लाइमलाइट में रहे, वो साइलेंटली अपना काम करते जाते हैं और इस शतक के साथ वो आईपीएल के इतिहास के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसके नाम 5 विकेट हॉल भी हो और 1 शतक का रिकॉर्ड भी हो। हाँ, जरूर आप कहेंगे कि ये जो चर्चाएं हो रही हैं या मैं ये बातें जो कर रहा हूं बस इस शतक के आधार पे कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नारायण को शक्तियों को याद दिलाने की जरूरत थी। नारायण के पास थी असीम शक्तियां, लेकिन उन शक्तियों का ये प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। और सबसे पहले कौन प्रयोग करवाया? गौतम गंभीर ने। बतौर कप्तान केकेआर में उन्होंने उनको बतौर ओपनर उतारा। वहां पर नारायण ने जमकर बल्लेबाजी की, डटकर बल्लेबाजी की और बहुत बेहतरीन पावर प्ले का उपयोग किया। फिर वहां से उनका बतौर हरफनमौला खिलाड़ी उदय हुआ। लेकिन जब से गंभीर ने केकेआर को छोड़ा वहां से इनका पतन फिर शुरू हो गया। कई एक्सपेरिमेंट इनके साथ होने लगे। शॉर्ट पिच गेंद इनकी कमजोरी बन बैठी, जिस कारण से मैकुलम ने जब कमान थामा था केकेआर का तो उनको मिडिल ऑर्डर में प्रयोग करने लगे, मिडिल ओवर्स में आए। फिर उसके बाद इनको कहा गया कि नहीं, अब आप गेंदबाज ही हैं, ऑलराउंडर नहीं है। फिर से एकाएक गौतम गंभीर आते हैं जामुहंत की तरह केकेआर में और हनुमान जी को वो सारी असीम शक्तियां याद दिला देते हैं, यानी कि नारायण को बता देते हैं, समझा देते हैं कि भैया आप हो हनुमान, आप में हैं अभी भी वही शक्तियां, आप वही कीर्तिमान, वही कारनामा कर सकते हो या उससे बेहतर इस संस्करण में कर सकते हो। नारायण उससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर शतक ठोक दिया। इनका पिछला हाईएस्ट स्कोर मात्र 85 का था, अब यह हाईएस्ट स्कोर 109 का हो गया। उनकी पारी की बदौलत 200 प्लस का आंकड़ा केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खड़ा किया है। जबरदस्त तूफानी अंदाज में उन्होंने खेला और केकेआर की तरफ से शतक लगाने वाले वो तीसरे बल्लेबाज भी हो गए। इनके अलावा ब्रेडन मैकुलम ने शतक जड़ाया। आपको भी पता है जब आईपीएल पहली बार आगाज हुआ था उसका तो 150 रनों की पारी खेली गई थी ब्रेडन मैकुलम द्वारा, और उनके अलावा वेंकटेश अय्यर के नाम शतक है केकेआर की तरफ से, और नारायण ये तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये जो कीर्तिमान नारायण ने आज स्थापित किया है 5 विकेट हॉल लेने का, इससे पहले उनके नाम है, और आज शतक लगाने का, ये दिखाता है कि वो सबसे अनमोल रत्न है। हाँ, चर्चाएं बहुत नहीं होती हैं, वो जो इंपैक्ट की बात होती है या क्रेडिट की बात होती है उतना क्रेडिट नारायण को नहीं मिलता है। लेकिन नारायण साइलेंट परफॉर्मर हैं, साइलेंट किलर हैं और उनका इंपैक्ट बहुत रहता है केकेआर की तरफ से। उनके जैसा अनमोल रत्न शायद ही केकेआर को मिल पाएगा, क्योंकि पावर प्ले के ओवरों में भैया रन बनाना, उसके बाद उसको एक्सटेंड करना, चहल को कूटना, अश्विन को कूटना, फिर उसके बाद विकेट निकालना, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना, ऐसा इंपैक्ट शायद ही कोई हरफनमौला खिलाड़ी आपको देख पाए। चाहे वो जडेजा हो, चाहे हार्दिक हो, चाहे रसेल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से कंपेयर करेंगे उनसे बेहतर आपको नारायण दिखेंगे। उनकी शक्तियां जरूर विलुप्त सी हो गई थी कुछ संस्करणों में, लेकिन गंभीर ने उन शक्तियों को याद दिला दिया है और नारायण ने एक बार फिर विश्व क्रिकेट में बता दिया है, जता दिया है कि उनके अंदर बैटिंग एबिलिटी भी है।
वहीं अगर हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो जरूर उनका बहुत साधारण सा औसत रहा है, 51 रन शायद ये बनाए हुए हैं, बहुत साधारण से औसत से, लेकिन आईपीएल के तो ये गोट हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कि तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि नारायण की ये पारी आपको कैसी लगी, और क्या आपको भी लगता है कि आईपीएल के सबसे महान खिलाड़ी, सबसे इंपैक्टफुल खिलाड़ी नरेन ही है या कोई और। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।